सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का 2023 का कट ऑफ कितना जा रहा है और आपको बार बार हम समझाते रह गए, लेकिन आप फिर भी गलती कर ही इतिहास से ये देखा गया है। और इस बार तो इतिहास बदल भी दिया गया है। क्यों बदल दिया गया? हर चीज, टाइम से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, पैटर्न। नेक्स्ट वैकेंसी सीआरपीएफ में कब देखी जा रही है, आइए इसको भी हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जानते हैं कि आप लोग का जो डर बन रहा है मन में कि कट ऑफ कितना जाएगा और हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और आगे के लिए हमको सीआरपीएफ के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब चीज बताएंगे और कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि क्यों इतना कट ऑफ जाएगा और कहां पे बहुत सारे लोग ने गलती किया है और शायद आपने भी किया है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। सीआरपीएफ में कट ऑफ का अगर बात कर लें तो सबसे पहले सीट का बात करना जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी कट ऑफ सीट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कितना सीट है? ऑल इंडिया का वैकेंसी था और 1458 सीट था, जिसमें से अलग अलग एएसआई का अलग और एचसीएम के लिए अलग था। एचसीएम के लिए यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए यहाँ पे 1315 सीट पर ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट फाइट करेंगे। और क्यों फाइट करेंगे? बस टाइपिंग में पहुंचने के लिए और मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। अब उसमें क्या क्या दिक्कत आएगा वो समझिएगा। टोटल फॉर्म कितना फिलअप किया गया? तो करीब करीब 15 से 16 लाख फॉर्म फिलअप किया गया है और 13 से 14 लाख फॉर्म सिर्फ किसमें गिरा है? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, क्योंकि यही एक ऐसा जॉब है जो कि थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है और बहुत लोग इसको पसंद इस कारण से भी करते हैं कि रिटन का तैयारी तो हम कर ही लेंगे और साथ में टाइपिंग भी हम कर सकते हैं 2-3 महीना में। इस कारण से इसको शुरू कर देते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो नहीं भी जानता है टाइपिंग, वो शुरू करके इसका तैयारी करना शुरू कर देता है। तो अभी फिलहाल आप लोग रिटन एग्जाम दे करके आए हैं और कोई इसमें गारंटी नहीं है कि जितने लोग रिटन एग्जाम दिए होंगे वो सब लोग टाइपिंग सीख चुके होंगे या सीख रहे होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। रिटन एग्जाम में सभी लोग ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कि जो भी वो जानते थे टाइपिंग से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ पढ़ करके जाना था। और पढ़ करके आप लोग गए और किस तरीका से सवाल को बनाए, वो सवाल कहां से आया? तो जनरल एप्टीट्यूड कहा गया था और वहां से जीके जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले से भी बन रहा था और एग्जाम में जाने के बाद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना है। क्योंकि हम जानते हैं कि 25 क्वेश्चन में से जो बार बार आपको हम बताते थे वही सब मिस्टेक आप लोग किए होंगे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं और भी वीडियो बना चुके हैं सीआरपीएफ पे, उस पर देखिएगा। सब चीज हम आपको पहले समझाए थे कि सिलेबस में कैसे आपको स्ट्रेटजी को तैयार करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका हार्ड आ सकता है, कौन सा ईजी आएगा, वो सबको समझना था आपको। और अगर समझ के गए होंगे तो जरूर आप लोग नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ उसी प्रकार से तैयारी किया था और बेहतर रिजल्ट मेरा आ रहा है। और कट ऑफ में भी आप लोग आ जाइएगा, बताते हैं कट ऑफ अभी। जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन 25, और ये हम मानते हैं कि टफ पूछा गया, थोड़ा सा टफ पूछा गया। इस कारण से एक तो टफ ये है ही, पूरा महासागर होता है जीके जीएस, और अगर आप यहां से बनाने का प्रयास करते हैं तो 15-16 क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे। और अगर ज्यादा बनाते हैं तो हो सकता है निगेटिव मार्किंग आपका लग जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मैथ का बात करेंगे तो यहां से भी ज्यादा हार्ड प्रश्न आया और भी आ भी रहा है। यानी कि हार्ड यानी क्या होता है? हार्ड यही होता है कैलकुलेटिव प्रश्न। आपके पास समय कितना दिया गया? मात्र 90 मिनट का समय में, और यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, और यहाँ पे आपके हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से आपको स्ट्रेटजी में ही हम बताए थे कि किस तरीका से सॉल्व करना है और क्या पढ़ के आपको जाना है ताकि बेहतर हो सके। आप लोग जरूर किए होंगे, हम उम्मीद है। मैथ में देखेंगे तो टफ क्वेश्चन पूछा गया और ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, यानी बन नहीं रहे थे। बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, समय ज्यादा लग जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा बनाने में। उसको छोड़ करके स्किप करना था आप लोग को। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत में आए होंगे, यानी उनको कंफ्यूजन हुआ होगा कि बनाएं कि छोड़ दें। ऐसे लोग जो भी वो भी कमेंट करें कि मैथ में हमको ज्यादा समय लग गया, मेरा बहुत ज्यादा टाइम किल हो गया मैथ में। ठीक है, 25 क्वेश्चन सब जगह देखा गया। हिंदी इंग्लिश में से जो भी आप चुने होंगे उसमें से नॉर्मल ही क्वेश्चन देखा गया, और रीजनिंग जो कि नॉर्मल होता ही है, यहां से भी नॉर्मल क्वेश्चन देखा गया। यानी कि 2 ऐसा सब्जेक्ट था आप लोग के पास जो कि ईजी लेवल पर आ रहा था, और उसके बाद 2 ऐसा सब्जेक्ट था जहां पे समय लेना था। तो समय को बांट देना था यहाँ पे 45-45 मिनट करके, 45 मिनट में ये दोनों को और 45 मिनट में ये दोनों में से जो पहले होता उसको हम पहले करते। यानी कि जो मेरा पढ़ा हुआ था था तो मैथ बनाते, और एक कमजोर भी था, नहीं बन रहा था, तो उसको छोड़ करके चलते, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जितने भी लोग इस फॉर्म को भरे थे, जितने भी लोग एग्जाम को दे रहे हैं, वो सबके लिए हार्ड था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए अलग से सिलेबस बनाया गया था। तो ज्यादा टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने तरफ से 100% दिए होंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आपके सामने बना होगा एग्जाम में, और हमें उम्मीद है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल भी रहा होगा और मिला भी होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा महत्व तो यहाँ पे समय का था, जो कि बहुत बार आप लोग को हम इस पे जोर डाले थे, प्रेशर दिए थे कि समय को याद रखना है, समय ही बलवान है हमेशा से, और यहाँ भी वो साबित किया है। कट ऑफ अगर देखेंगे तो ये टाइपिंग का कट ऑफ अभी आपको हम बताने वाले हैं, जो कि कितना जाएगा। जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का कितना कट ऑफ जाने वाला है सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का एग्जाम में टाइपिंग आप लोग देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर जनरल का बात करते हैं यूआर का, तो यहाँ पे 45 नंबर से लेकर के 49 से बीच में आपका अगर आ रहा है, और ये जो डाटा है लगभग सही होगा आपके एग्जाम में। आप देखिएगा
क्वेश्चन हार्ड था, हम मानते हैं, क्वेश्चन हार्ड के कारण बहुत सारे लोग नहीं बनाएंगे, ये भी मानते हैं, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था कि मतलब कोई नहीं बना सकता। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि इसका कैटेगरी अलग था भरने का, सीआरपीएफ के एग्जाम बस वही भर पाएंगे जो कि मतलब बहुत अलग तरह के क्वालिफिकेशन रखते हैं, सब भर सकता है। ऑल इंडिया का वैकेंसी था, सब भरा होगा, एसएससी वाले भी भरे होंगे, बैंक वाले भी भरे होंगे और रेलवे वाले भी भरे होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बस टाइपिंग सीखना है, वो सीख लेंगे, अब से शुरू कर दिए होंगे। तो ये चीज के कारण थोड़ा सा टाइपिंग का, अब यही मेरिट का अगर बात कर लेंगे अंतिम कट ऑफ तो बढ़ जाएगा, वो बताते हैं अभी। ओबीसी का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 41 से 49 के बीच में जिसका आ रहा है, और ये सॉरी 41 से 45, मतलब 4 नंबर का हम डिफरेंस रखे हैं। ठीक है, 4 नंबर का डिफरेंस है, और इसी के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, निगेटिव काट करके लिखे हुए हैं, निगेटिव काट करके अगर इतना के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप जरूर से टाइपिंग शुरू कर दीजिए, और इससे ज्यादा आ रहा है तो पक्का शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका मेरिट भी बनने वाला है। वो बताते हैं कैसे। ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोग हैं तो जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग कट ऑफ समान ही जाता है, तो यहां भी देखिएगा 40 से यहां पे 44 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है, 40 से 44 के बीच में अगर नेगेटिव काट के आ रहा है तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ कितना इजी बता रहे हैं, 45, 49, 41, 45, 40, 44, ये क्या है, कितना सब्जेक्ट का ये स्कोर है बताइए तो? मात्र 2 सब्जेक्ट का, यानी कि कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से कवर कर लेते तो आप आराम से टाइपिंग देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अफसोस लगता होगा कि काश पढ़ पाते, और हमको जल्दी से बताइए कि इसका नया वैकेंसी कब आने वाला है, ताकि इस बार तो हम पूरा फोर्स डालेंगे, वैकेंसी को अच्छे से स्कोर करेंगे, 3 सब्जेक्ट पे कमांड बना लेंगे और 75 नंबर से कम तो लाएंगे ही नहीं। ये सोच रहे हैं, देते हैं मौका आपको। यहाँ पे क्या था कि 2 सब्जेक्ट को आपको अगर पूरा करना था ना तो अच्छे से मेहनत करते तो 50 नंबर में से 48 से 47 तो आता, और ऐसा भी नहीं कि ये 2 में कुछ नहीं बनाते, मतलब 60-65 नंबर तो आराम से चलाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। वो कहाँ हुआ है देखिए, 40 से 44 आपका ईडब्ल्यूएस का बता दिए, उसके बाद देखिएगा 38 से 42 नंबर आपका अगर एससी में आ रहा है, 38 से 42 नंबर आपका अगर एससी में आ रहा है तो आप लोग आराम से इस फॉर्म को इसमें आगे का स्टेप आप ले सकते हैं, यानी टाइपिंग सीख सकते हैं, टाइपिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं आप अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तो पास कर जाएंगे, बहुत खुशी होगा उनके मन में कि चलो हम आगे बढ़ गए और टाइपिंग दे रहे हैं। टाइपिंग बहुत ही ज्यादा टफ होता है, सीआरपीएफ का टाइपिंग सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, कोई भी वहां पे गुंजाइश नहीं होता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखता है इसमें, ये चीज का आपको ध्यान देना होगा, मतलब अच्छे से टाइपिंग सीखना होगा। वहां पे 30 का स्पीड मांग रहा है तो आपको यहाँ पे कम से कम 40-45 करके जाना पड़ेगा, 35 का मांग रहा है तो कम से कम 50 का कर लीजिएगा तब वहां पे, क्योंकि हाथ भी कांपता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पे कांपता है, घर पे कांपे ना कांपे। एसटी का अगर हम बात कर ले कितना जाएगा तो 35 से 39 अगर आप ला रहे हैं, 35 से 39 नंबर अगर आप ला रहे हैं एसटी में तो आराम से आपका रिजल्ट यहाँ पे हो जाना है टाइपिंग के लिए। लेकिन अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट का बात कर लें कि कितना बनेगा तो एकदम ध्यान में रखिएगा 72 प्लस नंबर आपका अगर आ रहा है तब जाकर के मेरिट बनेगा। हमेशा के इतिहास से ये देखा गया है, और इस बार तो इतिहास बदल भी दिया गया है। क्यों बदल दिया गया? हर चीज, टाइम से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, पैटर्न से लेकर के हर चीज बदला गया, और ये सभी चीज मायने रखता है। और क्वेश्चन का लेवल तो बिल्कुल चेंज कर दिया गया, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता था सीआरपीएफ में हमेशा से बच्चा वाला क्वेश्चन आता था, मतलब कोई भी बना देता था उसको, क्योंकि उस समय कंपटीशन इतना टफ नहीं था। और आपको पता है कि इससे पहले इसका वैकेंसी कब आया था? 2016 में इसका वैकेंसी देखा गया था। उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, मतलब इतना सुविधा नहीं था पढ़ने का, और आयोग को शायद ये पता चला कि 7 साल बाद जब हम एग्जाम ले रहे हैं तो लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, जमाना कितना डेवलप कर गया है, सब चीज ऑनलाइन पढ़ करके लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ेगा तो क्वेश्चन ही हम हार्ड कर देते हैं। ये चीज, वो भी क्वेश्चन का मैचिंग और सबसे करने लगा, यानी एसएससी से, बैंक से, रेलवे से करने लगा। तो कुछ इस प्रकार का आपको सिलेबस देखने के लिए मिला, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपके जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये कट ऑफ भी आप लोग देख लिए, समझ में आ गया। अब एक और बात करते हैं कि आपका वैकेंसी कब आएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोग के मन में हो रहा होगा एग्जाम देने के बाद होता है कि इस बार मिस कर गया, अगले बार तो एकदम पक्का है कि इतना अच्छा से पढ़ेंगे ना कि बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, अगला वैकेंसी कब देखा जाएगा? अभी चल रहा है आपका 2023, और ये वैकेंसी का अभी पूरा होने वाला है 2023 में, यानी कि इस वैकेंसी का पूरा प्रोसेस 2023 तक कर लिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो इस साल तो वैकेंसी नहीं आएगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2023 के अभी चल रहा है, फरवरी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल में अगर वैकेंसी देता है, जून में दे देता है तो आप पूरे रूप से तैयार भी है, नहीं है। आपको पूरे सिलेबस पे कमांड करना होगा। जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग में से कम 3 सब्जेक्ट को अपना बनाना होगा, और चौथे में तुक्का लगा करके भी आगे बढ़ेंगे, वो अलग बात है। 3 सब्जेक्ट को अपना बनाना होगा, तो ये अभी से करिएगा, फिर भी 6 महीना आपको कम से कम लग जाएगा। तो वैकेंसी नहीं आए फिर भी ठीक है, तैयारी पहले जरूरी है। वैकेंसी तो आते रहेगा, तैयारी नहीं रहने के कारण रिजल्ट नहीं होता है, जैसे इस बार नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत सारे लोग का। तो इस चीज को ध्यान रखना है। वैकेंसी 2023 में तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन 2024 में संभावना इसलिए
ये है क्योंकि इसमें सीट अभी फुल नहीं हुआ है। जितना सीट अभी निकाला गया है इसमें 1458, और भी बहुत सारे सीट इसमें, इसका 3 गुना सीट अभी इसमें खाली है जो कि फुलफिल किया जाएगा, लेकिन समय रहते। आपको पता है कि ये भी वैकेंसी जो आया है वो 7 साल के बाद दिया गया। क्यों दिया गया? सीट रहते हुए, खाली रहते हुए नहीं भरा जा रहा था, क्योंकि आपको पता है बीजेपी का सरकार है। लेकिन इससे मतलब नहीं, आपको तैयारी से मतलब है। अभी वैकेंसी आया तो कितने लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे थे। कोई भी ऐसा बंदा बता दीजिए जो कि इसके लिए तैयारी किया होगा, कोई भी ऐसा लड़का बताइए जो कि, या लड़की ही होगी जो इसके लिए खास तैयारी की होगी, मतलब पिछले 1-2 साल से। नहीं, नया तैयारी था, नया एग्जाम था, नए तरीके से दिए। अगले बार में देखेंगे अगर फिर से एग्जाम होता है तो, ठीक है। तो 2024 में, पूरे 24 में, मिड 24 में या लास्ट 24 में संभावना है कि इसका वैकेंसी आएगा। अगर तैयारी करना है तो रिटर्न से लेकर के, टाइपिंग से लेकर के हर चीज आप तैयार रखिए कि अगला जो भी वैकेंसी आए सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि आप इसके लिए 1-1.5 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आप अपना स्कोर भी देख लिए होंगे और इसके मैचिंग में भी आप देख लिए होंगे। जो भी डाउट बन रहा है, जो भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई चल जाएगा आपको, या उस पर एक वीडियो बन जाएगा अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो। और जरूर बताइए कि आपका स्कोर आपके एग्जाम में कितना रहा, कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत आया, वो सब कमेंट जरूर करिएगा। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई करने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना वो भी बताया कि वैकेंसी कब आएगा और आगे क्या करना सब चीज आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम बात करेंगे और भी अदर वैकेंसी संबंधित। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आ गया। तो जुड़े रहिएगा हमसे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कुछ शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग एग्जाम दिए हैं सीआरपीएफ का, शेयर कर दीजिएगा उनमें। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।